Hello students, once again I am in front of you with a new tense future continuous. As you know that we are doing tenses. आज जो हमारा है वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस है और मुझे ये लगता है कि आप सभी स्टूडेंट्स इसमें मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि धीरे धीरे हम अपने जो टेंसेस हैं उन्हें अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं। देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस जैसा आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा था कि किसी चीज़ का उसमें जब हम जारी रहना होता है, जैसे वह काम को कर रहा है, वह स्कूल जा रहा है। आपने पास्ट कंटिन्यूअस में सीखा था वह स्कूल जा रहा था, वह इस काम को कर रहा था। ऐसे ही कंटिन्यूअस में भी जो कार्य है वो जारी रहना पाया जाता है। जैसे फ्यूचर में अगर आप कोई चीज़ कर रहे होंगे तो आप उसके बारे में बताते हैं। तो जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है टू शो एन एक्शन दैट कंटिन्यूज इन फ्यूचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि एक समय के लिए जो फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा आप उसके बारे में इसमें सीखेंगे। अफर्मेटिव जो टेंस है, जो हमारा अफर्मेटिव इसका जो रूल है उसमें सब्जेक्ट शैल बी, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हमने एक एग्जाम्पल भी बनाया है। देखो आप, वह इसमें हमारा सब्जेक्ट है और वह के लिए हमने शी लगाया है क्योंकि लास्ट में हमारा होगी आ रहा है। अगर होगा होता तो हम यहाँ पर ही लगाते। वह गाना गा रही होगी, शी। अब देखो मैंने जब फ्यूचर सिंपल आपको सिखाया था मैंने तभी आपसे बोला था कि आई बी के साथ शैल और सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। मैंने एक चीज़ और भी बोली थी, अगर आप चाहो तो सभी सब्जेक्ट के लिए विल का यूज कर सकते हो क्योंकि कम्युनिकेशन में आजकल ज़्यादातर विल का ही यूज हो रहा है। वह गाना गा रही होगी, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। देखो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने विल बी लगाया, फिर सिंग, सिंग में आईएनजी लगाया, सिंगिंग हो गया। और गाने के लिए हम एक करते हैं ए सॉन्ग। सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही होगी। नेक्स्ट आप नेगेटिव देखो, सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देखो हमने क्या करना है, शैल और विल और बी इन दोनों के बीच में नोट लगाना है। शैल नॉट बी, विल नॉट बी। जैसे आप स्कूल नहीं जा रहे होंगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। आप स्कूल नहीं जा रहे होंगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इसी तरह से इंट्रोगेटिव जिस सेंटेंस के शुरू में क्या आता है, मैंने आपको बताया था कि जो भी उस सेंटेंस में जो भी टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी आप उसे सबसे पहले लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब चल रही है वो विल और शैल चल रही है, इसीलिए हम इनमें से किसी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे आगे लगाएंगे। क्या वे पार्क में घूम रहे होंगे? देखो विल हमने पहले लगाया है क्योंकि क्या हमारा शुरू में आ रहा है, विल दे बी वॉकिंग इन द पार्क। क्या वे पार्क में घूम रहे होंगे। इस तरह से आप इसका इंट्रोगेटिव जो क्या शुरू में आता है वो वाला सेंटेंस बनाएंगे। अब हम इंट्रोगेटिव जो हमारा जो वी होता है, अब इंट्रोगेटिव बी देख लेते हैं, मतलब जिसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले बीच में आएगा और हम उसे इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले हम उसे लगाएंगे। देखो इसमें सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन वर्ड आपका आएगा, ठीक है, इंग्लिश बनाते टाइम, लेकिन हिंदी में वो बीच में आता है। जैसे कल आप कहाँ जा रहे होंगे। कल आप कहाँ जा रहे होंगे। तो देखो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड देखना होता है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो आपका ये वाला है, तो इसका मतलब कि आप क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगाएंगे। देखो यहाँ पर व्हाट, व्हेन, वेयर ये लगे हुए हैं आपके क्वेश्चन वर्ड है, आप सबसे पहले इसे लगाएंगे। उसके बाद देखो शैल या विल लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया। आप कल कहाँ जा रहे होंगे, वेयर। देखो हमने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। उसके बाद देखो हमें शैल या विल लगाना है, वेयर। अब सब्जेक्ट क्या है आपका, आप, आपके साथ हम विल का यूज करेंगे, वेयर विल यू। हमारा शैल क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर हमारा शैल या विल आ गया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद देखो बी लगा हुआ है, हमने बी लगा दिया। कल आप कहाँ जा रहे होंगे, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो।
गो में हम ING लगाएंगे, हमारा हो जाएगा गोइंग। वेयर विल यू बी गोइंग टुमारो। देखो मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है कि ये आप फ्यूचर कर रहे हैं इसलिए इसमें टुमारो आएगा, कल के लिए, लेकिन अगर आप पास्ट कर रहे हो तो आपका जो यस्टरडे आएगा कल के लिए। इन चीज़ों का आप याद रखना। लेकिन मैं जब आपके टेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी कि हमें किसके लिए क्या लगाना होता है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, वो इंग्लिश उसमें आती है तो आपको वो उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी, और जो एकेडमिक कर रहे होंगे उनके लिए, जो ग्रामर अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो वीडियोज़ उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो ये जब आपके ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं उन्हें बताना शुरू करूँगा, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं आएंगे आप उसके बारे में कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप इन्हें बहुत ध्यान से सीखो और आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने टेंसेस को अच्छी तरह कर लें। और आप इसमें जब परफेक्ट हो जाएंगे तो मैं आपको और भी इसका आगे रूल बताऊँगा। अगर ये टेंस आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।